अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव जन्म जीवा श्री प्राणनाथ मूलपति श्री महराज सुनाओ तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ में से प्रकरण लिया है। चर्चा करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। चर्चा हम सुन ही रहे हैं लगातार 4 दिन से। हाँ, दिल में एक भाव जरूर आता है कि सब वाणी करते हैं, चर्चा सुनाते हैं, तो हम भी अपने दिल का भाव सुंदर साथ के बीच में रखें। तो उसी भाव को लेकर राजी महाराज ने हमारे दिल की बात सुनी और अपने आप ही हम लोग के, मैं आज सुबह ही आई थी तो पहले से ही उन्होंने नाम दे दिया। चर्चा नहीं करनी है। धनी के जो ये वचन हमारे लिए आए हैं हमको हिदायत करने। आप सतगुरु महाराज रज्जी महाराज ने हादी के स्वरूप में हमें हिदायत दी। किसी से भी कोई भी राय मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। जितना जितना हम इस वाणी का मंथन करते चले जाते हैं हमें स्वयं ही धनी निर्देश करते चले जाते। तो कीर्तन ग्रंथ को सुंदर साथ जी वाणी का ही एक सार रूप में कहा गया है, जिसमें माया, ब्रह्म, परमधाम के 25 पक्ष, हमारे जीवन के चाल कौल फैल हाल सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया गया। क्योंकि शिवजी साहिब जी जैसा जैसा जहाँ जहाँ विचरण किया करते थे, एक नगर से दूसरे नगर, एक शहर से दूसरे शहर, तो जैसी जैसी स्थिति देखा करते थे उनको आवेश स्वरूप से ये प्रकरण उतरा करते थे। और ये वाणी सुंदर सा जी विज्ञान है। इसको हम जब जब पढ़ेंगे, हमसे पहले जिन्होंने पढ़ी है, पढ़ा क्या, मंथन किया। अभी हमने सुना, हमने पढ़ना नहीं है, मंथन करना। उनके लिए भी उतनी ही तार्किक रही है और उनके लिए भी उतनी ही सटीक बात रही है जितनी आज वर्तमान में हमें राजी महाराज हिदायत कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो जो सुंदर साथ इस वाणी का मंथन करेगा उसके लिए भी ये वाणी उतनी ही। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान 2 और 2 4, वो कभी भी बदलता नहीं। सत्य क्या है? सत्य जो सदा सर्वदा अखंड रहने वाला, मिटने वाला नहीं है, बदलाव नहीं होता। जिसमें बदल जाता है वो माया है। तो उसी बात को सुंदर सा जी प्रकरण एक ले रही हूं। करनी तुम्हारी मेरी में तौली जैसे सत असत हो धनी मेरे एती है तफावत, एती है तफावत। सुंदर साथ जी वाणी हम सबको पता ही है, हम सब सुंदर साथ सुन रहे हैं,
कई तो सालों साल से सुनते आ रहे हैं। और जैसा कि अभी रमेश भाई जी कह रहे थे कि सुंदर साहब कह रहे हैं, वही तो चर्चा है, तेहज वाणी में तेहज चर्चा, जिसमें बदलाव नहीं होता वही सत्य। नए नए शब्दों के जाल, नया नया हम कितना भी ले आए, नए किस्से कहानियां। विजय भाई साहब ने भी आज सुबह एक बात कही थी कि किस्से कहानियों से जागनी नहीं होगी। जागनी ध्वनि के इन वचनों को जितना हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, उसका विचार करेंगे, मनन करेंगे। तो ये जो प्रकरण सुंदर साथ जी, मैं और मेरे धनी की बात है। हुक्म हो गया राजी महाराज का सुंदर साथ के रूप में कि आप वाणी पढ़ो। हुक्म का हमने पालन किया, धनी के आगे आके बैठ गए। लेकिन इस वाणी में जो ये प्रकरण है, मैं और मेरे धनी, सतगुरु महाराज सरकार श्री जी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी परम धाम में हमने नहीं देखना 12 जा रहा है कि कितने हैं, मैं हूं और मेरा धनी है। और उनकी और मेरी बात आज करनी है हम, क्योंकि संसार के जीव जो है ना, आत्म तो हम सबसे पहले बन जाते हैं वचनों में, लेकिन तौल मोल कभी करके देखा नहीं है कि हम कितने उस बात पर खरे उतरते हैं और धनी अपनी बात पर कितना खरा उतर रहे हैं हमारे साथ। अगर ये बात समझ में आ गई होती तो हम ना कह पाते कि वही तेहज वाणी में तेहज चर्चा, कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तौल। ये प्रकरण सुंदर साथ जी जो विरहा के प्रकरण है, 6 प्रकरण उतरे हुए हैं। उदयपुर में सुंदर साथ को बीतक का प्रसंग बता रहे हैं उसमें, कि बीतक साहब में जब उदयपुर में सुंदर साथ पर चोट आ गई थी, सुंदर साथ को शिरजी साहब जी ने उदयपुर से चलने से पहले ही कह दिया था कि सब मेरे साथ निकल चलो। सुंदर साथ निकले नहीं थे, वहीं रह गए थे। पीछे औरंगजेब का अटैक हुआ उदयपुर में और सुंदर साथ को घाटियों में, आग में, किसी को कितना जलना पड़ा, कितना कष्ट सहना पड़ा, शरीर का कष्ट। और जब वहाँ पर शिवजी को पता लगी ये बात, तो उसके बाद उस समय ये 6 प्रकरण उतरे थे। अब सुंदर साथ जी उदयपुर का प्रसंग तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो आज भी हम उसी स्थिति में। ये जितने भी प्रोग्राम, जितने भी बंध बांधे जाते हैं धनी हमको अपने करीब लाने के लिए, ये प्रोग्राम, ये व्यवस्थाएं, हम घर में 5 जनों की गृहस्थी चलाते हैं, उसमें भी 3 दिन के लिए आते हैं तो नौकर चाकर बच्चों को कितनी व्यवस्थाएं करके दे के आते हैं, और फिर भी कहते हैं फ़ोनों पे इंतजाम करते हैं। और धनी ने हमारे लिए, हमारे वास्ते ये सारे बंद बांधे, ये सारी व्यवस्थाएं, ये शिविर लगाना इतनी गर्मी में। मैं आज सुबह आई तो मैंने मनु भाई जी को कहा कि हम तो एक दिन 3 दिन का हमने कोई प्रोग्राम छोड़ा नहीं है। पहले ही होशियारी दिखाई कि वो मुझे ये ना कह दे कि भाई तुम 3 दिन बाद आई हो लेट। तो मैंने पहले ही उनको कह दिया कि भाई हम एक प्रोग्राम आपका ऑनलाइन देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा जवाब आगे दिया कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो गई, कि उन्होंने कहा अब यहाँ पर साक्षात इस गर्मी का आनंद लेकर और फिर धनी के सुख ले, इसका कुछ अपना ही आनंद है। जूम क्लासेस भी हम खूब अटेंड करते हैं सुंदर साथ, ये भी धनी की मेहर है। धनी की करनी गिनने बैठे हैं ना आज हम, करनी तुम्हारी मेरी मैं तौल। सबसे पहली करनी तो इंद्रावती जी हो, चाहे सदगुरु देवचंद्र जी हो, चाहे लालदास जी हो, चाहे छत्रसाल जी हो, चाहे हम और आप हो, कोई भी सुंदर साथ। आप धाम धनी ने सतगुरु स्वरूप में, मैं सुध में थी या बेसुध में थी, उन्होंने आके मेरा हाथ थामा है। हम अपना पहला दिन याद करें अपने इसी जीवन काल में, कोई पीछे वाले जन्म काल की बात मैं नहीं कर रही, इसी जीवन काल में आज से 25 साल पहले कैसे सतगुरु महाराज हमें हमारे घर में आए, उन्होंने हमारा हाथ थामा और हमें इस उदयपुर वाली भव सागर में, जहाँ चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं भड़क रही हैं, और उनमें से हाथ देकर उन्होंने हमको निकाला। पहली करनी। आइए जरा उनके साथ अपनी तौल कीजिए, तराजू हाथ में पकड़ लीजिएगा सब,
क्योंकि हम बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तौल मोल करना बड़ा आता है। लेकिन जरा आज धनी के करनी के सामने अभी रहनी नहीं करते। अभी तो धनी परम धाम से आए हैं और हम उनको कह के हैं धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। और हो क्या रहा है सुंदर साथ जी, उलट बार हो रहा है। हमें तो अपनी एक बात याद नहीं, वो आके एक एक को, उनके जिम्मे कितने हैं 12,000 और हमारे सबके इंडिविजुअल जिम्मे एक राज्य महाराज, मैं मेरे राज्य की, खत्म बात। और धनी को कितनों की चिंता 12,000 की, उनकी फिर भी उनकी तौल में देखो कि एक एक रूह के प्रति उनकी करनी कहां तक कि उन्होंने मुझे घर से हाथ पकड़ के निकाला, अपने साथ चलना सिखाया, चलना चलाया, घर में बैठ जाते थे, बार बार बुलाया, रतनपुरी आश्रमों में शिविर लगाए, फिर बड़ौदा में भी आए। आज इस उम्र में आते आते धनी ने अभी हाथ छोड़ा नहीं है सुंदर सर, उनकी चाल में कमी नहीं आई है, उनकी स्पीड में कमी नहीं आई है सुंदर सर। हमारी स्पीड कैसी है अगली चुपाई बताऊंगी। उनकी चाल क्या है, वो लगातार निरंतर सतत हमारे साथ जाहिर में भी चल रहे हैं और बातून में भी चल रहे हैं। और इस बात का किसी को किसी से गवाही लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारी अपनी आत्म ने ही हमको ये गवाही दी है। और दूसरे ये धनी के वचन जिनसे हमें हमारे सतगुरु महाराज ने जोड़कर हमें ये भी उन्होंने हम पर उपकार किया है, सच्ची बता रही। नहीं तो हम भटके हुए थे, भटके ही रह जाते। सतगुरु देवचंद्र जी की तरह जो उनकी 313 वासनाएं सो गई थी, हम भी अपने सतगुरु महाराज के तन छूटने के बाद माया में चले जाते। लेकिन उन्होंने हमारे पर दूसरा एक करनी करी, जीते जी ही उन्होंने हमसे प्रतिज्ञाएं करवाई। क्या प्रतिज्ञाएं करवाई? मुझे लगता है जितने इतने सुंदर साथ बैठे हुए ना, इनमें से ना करते 100 तो सरकार श्री जी के जमाने के होंगे ही सही। तो सुंदर साथ जी दिल पर हाथ रख के बताइए, सरकार कहते थे कि नहीं वाणी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जब आना घर में उन्होंने इनकी बात कहनी। मुझे तो यहाँ तक याद है कि मैंने स्वरूप साहब टीके वाले खरीदे नहीं थे, तो जिन सुंदर साहब के घर स्वरूप साहब पड़े हुए थे वहां से स्वरूप साहब मंगवाए, क्या भैया इसके पास पैसे नहीं है, इसको दे दो स्वरूप साहब। और आज हम क्या कहते हैं कि खंडनी के वचन जागनी नहीं करते। उनके वो जो खंडनी के वचन थे कि इसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, जानी जान है धनी, वो 5 तत्व का शरीर नहीं है सतगुरु महाराज। वो जानते हैं कि इनके पास संसार के कामों के लिए अनंत पैसा है, अपने कपड़े खरीदने होंगे तो कितने ही पैसे होंगे, लेकिन धनी के लिए इनके पास 1100 रुपए नहीं। ये उन्होंने खंडनी के वचन के झट से राजी ले ली। जब अगले महीने आए तो क्या कहते हैं, वाणी पढ़ना शुरू किया, तो जीते जी उन्होंने हमको अगला स्टेप जो वो देख रहे थे हम नहीं देख रहे। हमारी करनी कैसी हो रही थी? हमारी असत्य की करनी। इस 5 तत्व के गुण से हम करनी कर रहे हैं, हम हर चीज को तोल मोल से देख रहे हैं, शरीर से देख रहे हैं। और जो जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, धनी मैं तो सूती नींद में, आप हो बैठे जागृत, उन्होंने मेरे जागृत अवस्था में हाथ पकड़ा है और मैं सूती हूं, मुझे पता ही नहीं। और वो मुझे अगले कदम की ओर, भविष्य की ओर जोड़ रहे कि उनका तन चला जाएगा तो ये सुंदर साथ कैसे जिएंगे। उन्होंने हमारे आने वाले काल की भी चिंता की। ये है मेरे धनी, उनका तोल मोल कर रहे ना। तराजू में जरा देखिए, हमारा जो पलड़ा है ना सुंदर साथ जी, मेरे हाथ कांप रहे हैं कि उनके तौल में मेरा पलड़ा तो कहीं आता ही नहीं है। उनका पलड़ा बार बार भारी होता चला जा रहा है। हम अपने पलड़े को किस भाव पे, हमारे पलड़े में कुछ है ही नहीं, हम उनको क्या दे सकते? हमारे पास कुछ नहीं। प्रेम भी दिया हुआ तो उनका दिया हुआ, ये शब्द भी दिए। कहते हैं परम धाम में 2 चीजें नहीं है सुंदर साथ, सेवा और दर्द, विरह नहीं है। परम धाम में दोनों चीजें नहीं है। परम धाम में विरह आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण में जो एक रूह को सुख मिलता है वो 12,000 के अंदर तत्क्षण कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर ये लीला का सुख हमको है, निज लीला का सुख,
जो मेरे साथ मेरे धनी ने, मेरे पिया ने जो लीला करी है उसमें कोई दूसरा शामिल नहीं है। ये है इस जागनी ब्रह्मांड की लीला का सुख। अब तौल कीजिए, वो मुझे दिए चले जा रहे हैं और मैं उस तौल में, पलड़े में खड़ी नहीं हो पा रही। और क्या कह दिया, पिया ऐसी निपट मैं क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। जीव अभागी और सुहागी तो उन्होंने बना दिया, लेकिन ये जो हमारी गुणन इंद्री है, हमारी जो काया है, अवगुण की ही काया, क्या कहते हैं, श्री धाम धनी पहचान के फेर फेर देत मैं पीठ, एक बार नहीं। अब ये इंद्रावती जी का प्रसंग नहीं रहा, ये इंद्रावती जी ने तो, जैसे भारतवर्ष का संविधान है, ये वाणी मोहर बंद है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बेशक बातें हैं, उनकी लीला बेशक है। आइए अपने प्रसंग पर, निज प्रसंग पर हम बार बार देते हैं पीठ के, नहीं देते। अपने अपने दिलों पर हाथ रख के बताइए। धनी बार बार हमको जगाते हैं, एक बार नहीं। मेरे तो आज 24 साल जीवन में हो गए सतगुरु महाराज के साथ चलते हुए, उसके बाद आगे गुजरात सुंदर साथ से जुड़ते हुए, और फिर भी इस बात को संशय नहीं है, फेर फेर देत में पीठ। बार बार ये जो अवगुण की काया है ना, ये 5 तत्व की, ये बार बार भारी पड़ जाती। कोई ना कोई हम बहाना खोज ही लेते हैं। और धनी कैसे हम हमारे साथ संबंध निभा रहे हैं? धनी हमसे हमारे मूल संबंध को जानकर, हमारी आत्मा को देखकर कि इस तन के अंदर परमधाम की आत्मा बैठी है, तो वो हमें बार बार जागृत कर रहे हैं। जाहिर में भी बुलाते हैं और बातून में भी वो हमें, हमारे अपने अंदर से। अब सुंदर साथ जी, बाहर से यदि हम खंडनी के वचन नहीं सह सकते, क्योंकि आजकल मेरा मकसद नहीं है किसी को भी चोट पहुंचाना, लेकिन क्योंकि जिस समाज में हम बैठे हैं, चारों तरफ से सब तरह की बात हम सुनते हैं, तो कहते हैं कि खंडनी के वचन जागनी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अगर हम तो स्वामी जी की बात को काटने लग पड़े, श्रीजी साहेब जी की बात को। उन्होंने जयराम भाई के घर से अभी आज ही सुबह विजय भाई साहब ने हमको 5 प्रकरणों का अर्थ बताया है, और बिन खंडनी ना होवे जागनी। क्यों कहा जाता है सुंदर साथ जी कि यदि किसी ने आपको एक कटु वचन बोल दिया ना अपने जीवन काल में, हमको उसके 100 गुण याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो कटु वचन याद रहता है। हम कोई बात, अरे उसने मेरे को ऐसा कह दिया था, मैं तो उससे नहीं मिलूंगा। धनी का वो कटु वचन हमें क्यों नहीं याद रखता कि धनी हमको बार बार बुलाने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो मैं उनके प्यार पाने के लिए जाऊं ताकि वो मुझे कटु वचन, और वो कटु वचन बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं कि जान के वो मुझे अपना जीव, हम उनके, किसी दूसरे को बोला जाता कटु वचन, जो अपना होता है ना, बिल्कुल निज अपना, उसी ही को तीखी बात कही जाती है, और वही जागृत भी होता है। और अब हम अपने आप को देखें, हम तो अवगुण की ही काया है, फेर पीठ दे रहे हैं बार बार, और धनी हमको बार बार जगा रहे हैं। तो कहते हैं अंदर पर्दा उड़ाइया, बेशक इलम दे दिया, नो डाउट, कहीं पर भी संशय नहीं रह गया। किसी से पूछो भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम के रहने वाले। तुम्हारा घर कहाँ है? लाहूत में जाना है, लाहूत के भी आगे हाहूत में जाना है। मैं तो उस घर की हूँ, यहाँ का मेरा कोई नहीं है, मेरा संबंधी यहाँ कोई नहीं है, मेरे धनी ही है। इस बात में हमको कहीं कोई शक नहीं। यही है इल्म आना कि मुझे मेरे धनी की पहचान है, मुझे मेरे संबंध की पहचान है, मुझे कहाँ जाना है, 3 लाइन में ही खत्म हो जाता है। आगे तो विस्तार है, जितना मर्जी आप कीजिए। मेरा घर है, जितना मर्जी मैं विस्तार करूँ, 25 पक्ष है, मैं जहाँ घूमूं। तो वो कहते हैं अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदलिया हाल, फिर भी हाल नहीं बदल रहा। कारण क्या? परमधाम में हमारे थे इश्क के तन। राज्य महाराज ने कह तो दिया खेल ले चल रहा हूं दिखाने, लेकिन उन्होंने हमारे तन बदल दिए, तन दे दिए इस 5 तत्व अवगुणों के खान। और यहां से निकलना, इसमें से निकलकर धनी को देखना और धनी के गुणों को पहचानना और परखना। सुंदर साथ जी, ये तो धनी की मेहरबानी है कि वो हाथ पकड़कर अपने स्वरूप की पहचान करा दें, नहीं तो हमारी भी किसी की ताकत नहीं कि हम उनके स्वरूप की पहचान करें।
क्यों? क्योंकि नकस न मिट्यो मोह मूल को। नक्स का क्या मतलब होता है? मोहर। किसकी? जिस मूल से हमारी उत्पत्ति हुई है, आदि नारायण से, जिस ये जो जीव है हमारा, पहले हम जीव हैं, आज हम कह लेते हैं ना हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ये भी उनकी करनी है, ये भी मेरे धनी की करनी है। उन्होंने कहा है तुम हम सब सुंदर साथ हैं, सुंदर बाई के अंग हैं। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है, उन्होंने हमको कहा है कि तुम परम धाम की अंगना हो, तो मैं कहती हूँ मैं उस घर की अंगना हूँ। और लेकिन मूल के अंदर जो नक्श है ना, जीव का असर कहीं ना कहीं लगा ही रह जाता है। तो क्या कहते हैं, समय ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, लास्ट चौपाई करके खत्म करूंगी। ए नाही अवगुण और ज्यों मेरे तो लेप बज्जर, ए विध सोई जान ही जिनकी अंतर खुली नजर। ये अवगुण हमारे कैसे हैं सुंदर साथ जी? जैसे दीवार को बनाया जाता है ना, सीमेंट की दीवार, और उसके अंदर जीव के अंदर आत्म हमारी धसी हुई है, और ईंटों में ऊपर सीमेंट का लेप, माया का लेप, और लेप और लेप, और अंदर कहीं माया आत्म अपनी छिपी हुई है जिसको हम देख नहीं पा रहे। तो क्या कहते हैं, ए विध सोई जान ही जिनकी अंतर खुली नजर। ए लेप वज्र की मैं क्या कहूं, ए अवगुण शब्दातीत। धनी हमारे अवगुण तो शब्दों में आने वाले ही नहीं है, ना खत्म होने वाले हैं। लेकिन आपने मेरे साथ कैसी चाल चली, आपने क्या किया, धनी आप दे करी आपसी। उन्होंने अपने वचनों को निभाया, सब साथ करूं मैं आप सा। उन्होंने हमें अपने माफक, अपने जैसा बने नहीं हम, लेकिन उन्होंने हमें दिया तो है अपने जैसा। हमें प्रयास करने के लिए तो कहा है। हमारे अंदर, हम सुंदर साथ जी जयपुर में वाणी मंथन करते हैं, जब भी 3 शब्द हम जरूर बोलते हैं कि जब तक इन वचनों का विचार नहीं करें तो विवेक जागृत नहीं हो, और विवेक जागृत नहीं होगा तो सजगता नहीं आएगी। सजगता का क्या मतलब है? अलर्टनेस। हमारे घर में चोर क्यों नहीं आ पाता, पता है आपको? क्योंकि हम सोए हुए भी जागृत होते हैं अपने अपने घरों में। इस झूठी माया की इतनी हमको चिंता होती है कि हमारे घर में चोर भी नहीं घुस सकता, दरवाजे खुले रहते हैं, कभी ताला नहीं लगाते, रात को सोते हुए कभी ताला नहीं लगाते। क्यों? पता है आएगा तो, खटका भी होएगा तो पता लग जाएगा। इसी तरह से हमको अपने अंदर न्यारा रहकर, घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में बास, तब गुण अंगिंद्री बस आपे हो वही, गयो तिमिर सब नाश। कि हमें जागृत रहकर कि चोर हमारा, कोई चोर कौन है? हमारी गुण अंगिंद्रियां हमें जो माया में उलझाती है, इनके अंदर फंसकर नहीं, जागृत रहकर, सजग रहकर कि कहाँ पर धनी की बात आ रही है, और हमको धनी की राह पर चलने में कहीं पर भी आलस नहीं करना है। श्री धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महमती कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। धनी आपके तो भाई क्या करें, तराजू में हम तो कहीं बैठते ही नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि धनी आपकी निस्बत, आपकी मोहब्बत। सुंदर साथ जी दुनिया की फिल्में देखते हो मोहब्बतों की, इतनी शानदार मूवी चल रही है कि मेरे धनी मेरे से मोहब्बत में मेरे पर क्या क्या चीजें दिए जा रहे, क्या क्या नियामतें परम धाम की मेरे लिए वो दिए चले जा रहे हैं, हम सब के लिए। लेकिन जानेगा कौन? जिनकी अंतर खुली नजर, और वही इस सुख को आज में ही जीना है। कल जाएंगे, कल क्या होगा, आज यहीं बैठे बैठे परम धाम देखना है, अपने घर को ही, इस घर को ही परम धाम बनाना है, और इसमें ही धनी के चरण कमल आए बैठे हैं, इन्हीं का दीदार करना है, इन्हीं से बातें करनी है, और अपने महबूब पर वारी वारी चलना। बस सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार करें, कोई बात मेरी किसी को चुप गई हो तो क्षमा चाहूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज, श्री धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महमती कहे
मैं वारी वारी दुल्हीन, मैं वारी वारी दुल्हीन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री